गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जीरो से इंग्लिश सीखेंगे, जो हर बच्चे का एक सपना होता है। दोस्तों, जब तक जीरो से अंग्रेजी नहीं सीखेंगे हम, तब तक हम अंग्रेजी के बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे। आज हमें सबसे पहले हम जानेंगे कि अंग्रेजी क्या है और अंग्रेजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंग्रेजी आखिर है क्या। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश। तो अंग्रेजी क्या है, तो हम कहेंगे इंग्लिश is an international language. English is an international language which is spoken on over the world. English is an international language which is spoken all over the world. अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय किसे कहा जाता है? यानी ऐसी भाषा जो दुनिया के हर कोने में बोली जाए, इसलिए उसी को अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। चलिए, अब हम आप सवाल है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे बना और अंग्रेजी कहाँ से आया और अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में क्या अंतर है। तो दोस्तों, तो सब बिना समय गंवाए हम आगे पॉइंट पर चलते हैं। तो सवाल है 2 नंबर पे कि where did English where did English where did English origin where did English origin from? Where did English origin from? यानी अंग्रेजी की उत्पत्ति कहां से हुई। अंग्रेजी की उत्पत्ति कहां से हुई।
अंग्रेजी की उत्पत्ति कहां से हुई? इंग्लिश English originated English originated from the speech of English originated from the speech of the West Germanic tribes Germanic tribes कहती है ना Germanic tribes Angles Saxon and Jutes. These are called Anglo Saxon. Saxons. अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति जो है वेस्ट जर्मनिक ट्राइब्स एंग्लो सैक्सन प्रजाति से हुई है। अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति एंग्लो सैक्सन प्रजाति से हुई है जो पश्चिमी जर्मनी से आया है। चलिए हाउ मेनी periods have English been divided? How many periods have English been divided into? अंग्रेजी को कितने अवधियों में बांटा गया है? तो English has been
English has been divided into three periods. English has been divided into three periods. अंग्रेजी को 3 अवधियों में बांटा गया है. Old English, Middle English, प्राचीन अंग्रेजी. ओल्ड इंग्लिश, प्राचीन अंग्रेजी. मिडिल इंग्लिश, मध्य अंग्रेजी. लीजिए, मॉडर्न मॉडर्न आधुनिक अंग्रेजी. आधुनिक अंग्रेजी. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अंग्रेजी क्या है. तो दोस्तों, तो इंग्लिश, हम अंग्रेजी कहेंगे कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब आपसे सवाल किया जाएगा कि अंग्रेजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वेयर डिड इंग्लिश ओरिजिन फ्रॉम. तो हम कहेंगे कि इंग्लिश ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द वेस्ट जर्मनी ट्राइब्स, एंगल सेक्शन एंड यूट्स. यानी अंग्रेजी की उत्पत्ति, यानी वेस्ट जर्मनी प्रजाति, यानी वेस्ट पश्चिमी जर्मनी प्रजाति एंग्लो सेक्शन के भाषा से हुई है, और इन्हें एंग्लो सेक्शन कहा जाता है. हाउ मेनी पीरियड्स हैव इंग्लिश बीन डिवाइडेड, यानी अंग्रेजी को कितने अवधियों में बांटा गया है. तो हम कहेंगे कि इंग्लिश हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. अंग्रेजी को 3 अवधियों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित इस प्रकार है. ओल्ड इंग्लिश, प्राचीन अंग्रेजी. मिडिल इंग्लिश, मध्य अंग्रेजी. मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक अंग्रेजी. दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश में कोई त्रुटि नहीं होगा, और हम वादा करते हैं आपसे कि इंग्लिश का मैं आपको कीड़ा बना दूंगा. बस आपका सपोर्ट हमको मिले, यही मैं कामना करता हूं. जिस तरह सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें. मैं आपको इंग्लिश का टेंशन सदा के लिए दिमाग से
निकाल दूंगा। और आज जो हम इंग्लिश स्टार्ट किए हैं तो पूरा जीरो से किए हैं, और इसके बाद हम जानेंगे कि ग्रामर क्या है और सेंटेंस। इस चैनल के माध्यम से आपको ग्रामर बहुत बेसिक तरीका से समझाया जाएगा। सेंटेंस आपको ट्रांसलेशन आपको इस तरह समझाया जाएगा जैसे अगर आप नींद में भी रहेंगे तो आपको लगेगा क्या, जो सरलता से हमको नींद में भी समझ में आ जाएगा। इसलिए इस चैनल के माध्यम से आपको ग्रामर, ट्रांसलेशन, स्पोकन इंग्लिश प्लस लिटरेचर 11th 12th यानी 7th से लेकर के 12th तक आपको इंग्लिश पे लिटरेचर भी आपको दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर के साथ, और साथ ही साथ कंपटीशन का भी तैयारी किया जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। सी यू, बाय बाय।